ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी अध्यापकों, विद्यार्थियों, गीता प्रेमी, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुष प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों को पंचतंत्र सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से कहानियों को सुनाने जा रहे हैं और आज की कहानी है बुद्धिमान खरगोश। और मेरे को प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर की ओर से प्रेरणा साथी भी बनाया गया है जो काशी विद्यापीठ खंड में है, वाराणसी में। तो अब मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा। हमारे बीच में जो बच्चे आए हैं पहले उनका हम परिचय करा देते हैं। तो ये 4 बच्चे हम लोग के पास बैठे हुए हैं। एक बच्चा आइए, एक जना आइए, एक आइए। हाँ, अपना नाम बताओ। अविनाश। तो अविनाश हैं। अविनाश बैठ जाइए, अब आपको कहानी हम सुनाएंगे। चलिए, अब दूसरा आएगा। दूसरा बच्चा, क्या नाम है आपका? राज। थोड़ा दूर से खड़े हों जिससे कैमरे में आ सकें। तो राज हैं। राज बैठिए। क्या नाम है आपका? दीपक। चलिए बैठिए। अब आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक। किस स्कूल से हो? प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर। चलिए, आज आपको हम कहानी सुनाएंगे पंचतंत्र की। बैठ जाइए। और अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। तो जो आज की कहानी है बच्चों, वो है कि बुद्धिमान खरगोश। तो पंचतंत्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक ये कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप को जो कहानी हम सुना रहे हैं ये बहुत ही अच्छी कहानी है। और जो है इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल में एक राजा होता है और राजा का नाम क्या होता है? शेर। और उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। तो एक जो है बहुत ही खूंखार और शेर था जो बहुत शिकार करता था। और वो अनियमित शिकार करता था और मतलब खाने के बाद भी छोड़ देता था और शिकार करता रहता था। तो बहुत सारे जानवरों को रोज़ वो जंगल में मारता था। तो इस तरीके से जो वो जानवर थे वो बहुत परेशान थे कि ऐसे तो हमारी सारी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी और हम सब जो है मर जाएंगे, हमारे परिवार नहीं रहेंगे और फिर हम तो जड़मूल से समाप्त हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए जो है वो बहुत दुखी थे। तो जो है फिर एक दिन उन्होंने एक सभा की, बैठक की और जो है उसमें जो है आपस में जो है विचार विमर्श किया। तो जो है उनमें ये फैसला हुआ कि हम राजा से मिले हैं, शेर से, और उसको नियमित एक जो है जानवर भेजें जिससे वो ज़्यादा ना मारे और वो खाना खा ले और जो है उसका जो है वो खुश भी रहे। तो इस तरीके से सारे जो है जानवर जो है शेर के पास पहुँचे और शेर जो है अपनी माँ से निकला और वो जो है गुर्राया कि तुम सब यहाँ क्या करने आए हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि राजा, हाँ शेर जी, हम सब आपकी प्रजा हैं और आपके सहारे ही हम लोग जी रहे हैं और हम लोगों ने को ना मारिए। तो कहने लगे फिर मैं खाऊंगा क्या? शेर ने कहा अगर मैं मारूंगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? तो कहने लगे नहीं, हम लोगों ने एक फ़ैसला किया है कि रोज़ एक जानवर आपके पास भेजा जाएगा और फिर आप उसका शिकार करके उसको मार के अपना पेट भर लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से सारे जानवरों को ना मारिए कि रोज़ रोज़ आप कई सारे जानवरों को मार देते हैं। तो इस तरीके से तो हम लोग सब ख़त्म हो जाएंगे और जब हम ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? इसलिए जो है एक ही एक को मारिए और जो है वो हम आपको भोजन के लिए रोज़ भेज देंगे। आप यहीं रहिए और जो है आपको बाहर निकल के शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है शेर जो है खुश हुआ और उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो जाओ तुम लोग, और रोज़ मेरे को एक जो है इतना बड़ा जानवर भेजना, अगर वो उतना बड़ा ना हो तो 2-3 की संख्या में भेजना जिससे मेरा पेट भर जाए। तो इस तरीके से ये बात तय हो गई और सारे जो है जानवर अपने अपने जो है काम पर चले गए, अपने अपने घरों में चले गए जो है। तो इस तरीके से चूहे अपने बिलों में चले गए, सांप भी चले गए और गधे भी चले गए और सियार भी चले गए, खरगोश भी चले गए और चिड़िया और पक्षी भी चले गए।
सब अपने अपने घरों में जो जो उन्होंने घर बनाए थे उसमें जाकर रहने लगे, अपने भोजन खाने की व्यवस्था करने लगे। अब वो रोज़ जो है शेर के लिए खाना भेज देते थे कोई ना कोई जानवर को। इस तरीके से 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक ऐसे ही रोज़ चलता रहा और जो है राजा को भोजन मिलता रहा, शेर को, और शेर खुश। और अब एक दिन एक जो है छोटे खरगोश का नंबर आया। अब जो है जब शांत रहेंगे आप लोग, बोलिए नहीं, आराम से, क्योंकि कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिए। तो ध्यान से क्या सुनेंगे कि अब एक छोटे से खरगोश का नंबर आया। तो लोगों ने कहा भाई तुम जाओ। तो खरगोश धीरे धीरे जा रहा था। अब उसको बहुत चिंता हुई कि देखो प्राण तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत मुख्य चीज़ होती है, और ऐसे जान गंवा देना तो उचित नहीं है, कोई उपाय निकालना चाहिए। उसने सोचा कि हम कोई एक उपाय निकालें जिससे हमारे प्राण बच जाएं। तो वो सोचता जा रहा था, तब उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने एक जगह वो खेलने लगा और जो है मस्ती काटने लगा, और जानबूझ करके उसने देर करी। वो जो है समय पर नहीं पहुंचा राजा के शेर के पास, और शेर के पास पहुंचा तो शेर बहुत तेज़ दहाड़ा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो और अकेले हो, और तुम तो जरा से जानवर हो, उससे मेरा पेट कैसे भरेगा। आज मैं सबको जाके मार दूंगा और सारा जंगल खाली कर दूंगा, तुम लोगों ने मेरे से झूठ बोला है। तो ये बात जब हुई तो खरगोश बोला कि हाथ जोड़ के राजा से कि आप प्लीज़ नाराज़ ना होइए, हम आपकी प्रजा हैं और जो है हमसे गलती हुई, लेकिन हम क्या करें। हाँ, बीच में एक जो है और शेर मिल गया था, वो आपसे बड़ा था और उसने हमको रोक लिया। हम तो जो है 5 खरगोश थे, हम लोग 5 खरगोश थे, और जो है हम आ रहे थे आपके पास, और वो शेर रास्ते में मिल गया। और रास्ते में मिला तो कहने लगा मैं राजा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि वो दूसरे राजा हैं, हम उनके पास जा रहे हैं और उनके भोजन के रूप में वो हमको खाएंगे। कहने लगा नहीं। उसने कहा सबको रोका और कहने लगा कि जो है मैं तुम सबको खाऊंगा, मैं हूँ यहाँ का राजा, इस जंगल का राजा मैं हूँ और कोई राजा नहीं है। तो ये उसने कहा, और उसने जो है एक एक करके जो है महाराज उसने 4 जो है खरगोश खा लिए। अब मैं अकेला किसी तरह से बच के भाग के आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूँ और आप के लिए मैं आ गया। तो उसने कहा कि कौन ऐसा शेर आ गया और कौन कह रहा कि मैं राजा हूँ। तो इस तरीके से राजा जो शेर को गुस्सा आया, उसको लगा कि मेरे जंगल में कौन दूसरा ऐसा जो शेर आ गया है। तो उसने कहा कि उसने आपके लिए बहुत गंदे शब्द भी बोले, क्योंकि हमने कहा था कि हम उनके पास जा रहे हैं, और आपको गालियां दी और आपके लिए बहुत बुरे बुरे शब्द निकाले, और कहा मैं राजा हूं और मैं उस जिसका है उसको अभी शिकार कर लूँगा, और बहुत ही गंदी गंदी बातें आपके लिए कह रहा था। इस तरीके से उस खरगोश ने राजा को उकसाया, और राजा को शेर को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा चलो वो कहाँ पर है, मैं पहले उसका शिकार करूँगा, तुम्हारा नहीं, पहले उसका शिकार करूँगा, वो कहाँ पर है, चलो मेरे को बताओ। और खरगोश के साथ वो चल दिया। खरगोश चला, और खरगोश जाने के बाद धीरे धीरे जंगल में जा रहा था, और एक वो कुएं के पास उसको ले गया। कुएं के पास ले गया, और कुएं की जो मुडेर थी तो उसके पास में उसने कहा कि राजा शेर जी, ये उसकी गुफा है, और इसके अंदर उसने गुफा बनाई है, इसी के अंदर वो छिप जाता है और उसमें से निकल के आता है, इसके अंदर है वो। आप जो है इस किले में ऊपर से झांक के देखिए, वो हो सकता है कि आपको दिखे, और अगर आप दहाड़ेंगे तो वो ज़रूर निकल के आ जाएगा। तो शेर जो है मुडेर पे गया और एकदम से दहाड़ा कस के, गुर्राया। आप शेर की तरह आवाज़ निकाल सकते हैं? कोई निकाल सकता है? चलिए, तो बहुत तेज, हाँ ये आइए, पास में आइए, हाँ बोलिए कस के, इधर आइए, हाँ सब जने निकालो। हाँ, ये शेर की आवाज़ निकाली। तो ऐसे ही वो शेर गुर्राया, और शेर जब गुर्राया तो पानी से टकरा के आवाज़ आई। बैठिए आप लोग। तो पानी में से भी शेर की आवाज़ लौट के आई, इको जिसे कहते हैं, प्रतिध्वनि होकर वो आवाज़ लौटी, और उसके नीचे उसको दिखा कि शेर को अपनी जो है फ़ोटो दिखी, अपनी प्रतिबिंब दिखा। और तो शेर ने जब देखा कि शेर है नीचे और वो गुर्रा भी रहा है, यानी कि मेरे को वो जो है ललकार रहा है, दहाड़ रहा है, और कि लड़ना चाहता है मेरे से,
तो खरगोश से बोला कि ये तो मेरे से लड़ना चाहता है, मैं इसको मार देता हूँ। तो खरगोश ने कहा, जी राजा जी, आपसे जो है ज़्यादा बलवान हैं, आप जो है इसको मार सकते हैं। तो वो राजा को, शेर को और गुस्सा आया और जो है वो गुस्से में जो है कुएं के अंदर फांद गया कि अब मैं इसको पकड़ के और मार डालूँगा। और जैसे ही वो जो है पानी में कुएं के अंदर फांदा तो वो उसमें फंस गया और उस पानी में डूब गया। और पानी में डूबने के बाद थोड़ी देर में वो मर गया। और जब वो मर गया तब जो है खरगोश धीरे धीरे अपने जो है दौड़ता हुआ जो है पहुँचा अपने लोगों के पास। तो लोग देखने लगे कि भाई तुम कैसे लौट आए, तुमको आज शेर ने खाया नहीं, तुम बच गए। तो उसने कहा हाँ, मैंने जो है, फिर उसने पूरी कहानी बताई कि जय शेर इस तरीके से मर गया है, अब हम लोग को उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और जो है हम लोग अब आराम से रहेंगे। तो इस कहानी से बच्चों ये सीखा जाता है, एक तो जो है कितना भी प्राण का भी संकट आ जाए तो पहली शिक्षा इसकी ये है बेटा कि जो है समझ रहे हैं आप लोग, सब जने ध्यान से सुनिए कि जो है पहली शिक्षा ये है कि कितनी भी परेशानी हो तो शांत मन से आपको उसका उपाय सोचना चाहिए। पहली बात है कि आपको उपाय सोचना चाहिए। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। जैसे कि खरगोश ने इतनी बड़ी समस्या, प्राण के संकटों की भी समस्या का समाधान निकाला। तो बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको जैसे भड़काए और आपको गुस्सा दिलाए तो आपको जो है गुस्सा नहीं करना है। तो ये जो है बात हुई। और तो दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि मिलजुल के रहना चाहिए। और जो है क्योंकि अगर मिलजुल के नहीं रहेंगे तो आपस में लड़ाई होगी और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचेंगे। तो ये तीन बातें मुख्य रूप से इस कहानी की हैं। तो जो शिक्षा मिलती है, तो ये आज की हमने कहानी पूरी की। अब जो है एक एक बच्चा आएगा और वो बताएगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा ली। कौन बताएगा? पहले एक जना आए, मास्क सब के लगे हुए हैं और जो है वो आएंगे। और सबसे पहले आएंगे राज आए, अविनाश आइए, अविनाश इधर आइए, कैमरे के पास आइए। अब हम आपकी फ़ोटो खींचेंगे। थोड़ा सा कैमरे को नीचा करें, हाँ पास में आइए। हाँ, अब बताइए कि क्या शिक्षा आपने ली इस कहानी से? नहीं करना चाहिए। हाँ, और जो है कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। समस्या का कोई ना कोई हल होता है। बुद्धिमानी से जो है हम जीत सकते हैं। और जो है हमको पहली बात है कि हर समस्या का समाधान सोचना चाहिए, कोई ना कोई उपाय निकलेगा और हम अपने प्राणों की भी रक्षा कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं बुद्धिमानी से। और जो है मिलजुल के रहना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीन बातें हैं। चलिए, आपने ये तीनों बातें सीखी, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा बच्चा आएगा और वो बताएगा कि उसने इस कहानी से क्या सीखा। तीन बातें हमने बताई, बताइए क्या सीखा आपने? क्या नाम है आपका? राज, आपने इस कहानी से क्या सीखा? बुरा दोस्त से बात। बताइए, पहली बात बताइए कि हर समस्या का समाधान है, पहले बुद्धिमानी से उसे सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी, मिलजुल के रहना चाहिए। तीसरा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर से बताइए क्या हमने बताया? मिलजुल के गुस्सा मत चढ़ाओ। हाँ, मिलजुल के रहो, गुस्सा ना करो और हर बात सोच समझ के करो। पहले थोड़ी देर सोचो और तब कोई काम करो, जिससे काम अच्छी तरह हो जाता है और हर समस्या का हल निकलता है। आइए, अब जो बैठिए आप, दूसरा बच्चा आएगा और वो बताएगा कि जो है, हाँ तुम आओ भाई, दीपक आइए, हाँ आओ। हाँ दीपक, आपने इस कहानी से क्या सीखा? ये बुराई आदमी से दोस्ती ना करे। हाँ, बुराई से दोस्ती ना करो और जो है मिलजुल के रहो और जो है बुद्धिमानी से सोचो और हर समस्या का हल है, उस पर सोच विचार के काम करो, है ना। और क्रोध ना करो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी आपको गुस्से में चढ़ा रहा है और आप चढ़ गए, वो आपको झूठी कहानी बातें बता रहा है और आपको गुस्सा करने लगे और गुस्सा में अपना ही नुकसान हो जाता है, जैसे शेर ने अपना नुकसान कर लिया। चलिए, तो गुस्से से बचना चाहिए। आइए, अब आएंगे हमारे, क्या नाम है आपका? अभिषेक। किस स्कूल से हो? प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर। हाँ, तो आज आपने क्या सीखा इस कहानी से? कभी दोस्त मिलजुल के रहना चाहिए जी, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक, और हर समस्या का हल है, इसलिए बुद्धिमानी से सोचना चाहिए। पहले कोई समस्या आई
तो पहले उसे सोच लो कि कैसे हल करेंगे। जैसे चालाक खरगोश, बुद्धिमान खरगोश ने सोचा, अपने प्राणों की रक्षा कर लेगा। देखो प्राण का कितना बड़ा संकट था, लेकिन तब भी प्राण भी बच सकते हैं अगर हम शांत मन से अच्छी तरीके से सोचें, अकल लगा के, तो कोई ना कोई हल निकलता ही है। कितना भी बड़ा दुश्मन हो उससे हम बच सकते हैं। तो यह बात आपने सीखी, ठीक है, बैठिए। तो इस प्रकार से हमने जो है आज ये कहानियाँ और बच्चों ने ये कहानी सुनी। तो अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानियाँ, और बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो अध्यापक लोग इस वीडियो को दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप और ट्विटर, फेसबुक आदि अन्य माध्यमों से, और जिससे कि ये ज्ञान सभी बच्चों को मिल सके और जो है सबको लाभ मिले और इन कहानियों से वो सीख सकें। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, और जो आइकॉन है, बेल आइकॉन है, उसको दबाएंगे, जिससे कि आपको ये नई नई जो भी सूचनाएं हैं और जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचेंगे। तो थैंक यू ऑल, और आप सबको धन्यवाद।